गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति शर्मा है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ। इस बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है। सच्ची में इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में बिल्ड कर रही हूँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में, लेकिन एक बहुत प्यारी सी टीम बन गई है। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। समीर सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है कि हम घर रहकर भी कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में मैंने अपनी एक पहचान बनाई है और मैं बहुत खुश हूँ इसके प्रोडक्ट से। बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मैं इस बिजनेस के साथ में जुड़ गई हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सभी अप्लायंस का, जिनके सपोर्ट से मुझे ये सब कुछ सीखने का मौका मिला, मैं इस बिजनेस में आई। और खास तौर पर अपनी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने के लिए। दिल से धन्यवाद मैम। दोस्तों, आज का दिन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन। हम सभी यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसके ही चलते हम अपने बिजनेस को बड़ा बड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं। तो आज भी हम कुछ यहाँ नया सीखने आए हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ में आज हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरो ग्लोब, एनवायरो चिप और एग्रीकल्चर के ऊपर। जी हाँ, ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप अभी तक अपना डायरी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी अपनी टीम के साथ में डायरी पेन लेकर बैठिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और साथ ही साथ में अपने बिजनेस को बड़ा करिए, क्योंकि इसके बारे में आज हमें बताने आ रहे हैं हमारे रीजनल प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनर, नन अदर देन मिस्टर कुमार आर्यदेव जी। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं ये, और बिजनेस में इतना अच्छा कैसे हम अपने बिजनेस को एक नया यू टर्न दे सकते हैं, उसकी बारीकियों को ये बहुत खूबसूरती से बताने आ रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ हमारे कुमार आर्यदेव सर का। वेलकम सर, ओवर टू यू। Thank you, Tripti ma'am, and thanks for calling me on your platform. और गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। और जैसा कि मैम ने अभी बताया कि हम लोग अभी की जो ट्रेनिंग है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, इन्वायरो ग्लोब के बारे में और इन्वायरो चिप के बारे में करेंगे। तो अगले 1 घंटे में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, ताकि कभी भी कोई कस्टमर हमें मिले या अगर हमें जरूरत करनी पड़े प्रोडक्ट की तो हम आसानी से कर सके और समझ सके। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। होप ये सारे लोगों को नजर आ रहा होगा। मैम अगर कंफर्म कर दे तो दैट इज गुड फॉर मी। नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन? यस सर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में मैं शुरुआत करता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत एक किसानों का देश है। कहा भी जाता है जय जवान जय किसान। लेकिन अभी के जो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी बातें बदल देंगे। जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट आज के समय की एक क्रांति है। तो ये जो ट्रेनिंग जो मैं करने वाला हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, उसके पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी भारतीय कृषि के बारे में। देखिए, भारतीय कृषि पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो इसके 2 एस्पेक्ट बहुत बड़ी तरीके से नजर आते हैं। एक वैसे किसान है हमारे पास जो पुरानी पद्धति से अभी भी कृषि कर रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उनके बाल बच्चे शहरों में जाकर कारखाने में, छोटे छोटे ऑफिसेज में या कहीं भी जाकर छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेती करना पसंद नहीं है, उससे घर नहीं चल पा रहा है और वो लोग हमेशा लॉस में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर छोड़कर, जॉब को छोड़कर, अच्छी कमाई को छोड़कर एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं और काफी मुनाफा ले रहे हैं। तो मतलब यह है कि आज के डेट में 2 तरह के किसान हमारे पास मिल रहे हैं। एक वो जो विज्ञान को समझ रहे हैं और एक वैसे लोग जो विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं तादाद की बात करूं कौन से लोग हमारे पास ज्यादा हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा हैं जो विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों के पास जाए, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और बताएं कि साइंस में कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं और हमारे प्रोडक्ट हमारे उनके कितने काम के हैं। कृषि की भूमि छोटी होती जा रही है,
एग्रीकल्चर लैंड छोटा होता जा रहा है, नए नए शहर बनते जा रहे हैं, नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं, खर्चा वही है, तो ले देकर किसान जो है काम छोड़ रहे हैं और वो दूसरे दूसरे काम की ओर जा रहे हैं। अभी के जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए ये प्रोडक्ट है, जो कि जो हमारी मिट्टी होती है जिस पर हमारे पौधे उपजते हैं, उसके न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब लोग ये भी बोलते हैं कि जो हमारी मिट्टियां हैं वो जो उपजाऊ होती थी, जितना पैदावार वो देती थी, वो उतना दे नहीं रही है। उसमें से बहुत सारी चीजें जीवाश्म जिसको हम लोग कहते हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं और अच्छा कैसे करें, कैसे बीजों पर काम करें, जैसे कैसे पौधों पर काम करें, ये सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, ये प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ऐसा नहीं है तैयार करने के बाद इसको सीधे लॉन्च कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। इसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगहों पर इस पर रिसर्च किए गए हैं, इस पर स्टडीज की गई हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टाइम के लिए हमारे लिए है और अलग अलग फायदे देते हैं हमारे पास। तो दोस्तों, जब मैं बात करूं भारतीय कृषि के बारे में, तो जनरली हम लोग यही जानते हैं कि हमारे पास फसल के दो समय होते हैं, एक खरीफ का टाइम समय होता है और एक रबी का समय होता है। जाड़े में जो फसल होती है उसे हम लोग रबी कहते हैं, और गर्मी में जो फसल होती है उसे हम लोग खरीफ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट खरीफ में यूज होगा या रबी में यूज होगा? तो टेंशन ना लें, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट खरीफ में भी यूज होगा और रबी में भी यूज होगा। जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, इवन कि भारत के किसी भी राज्य में, जो आप राज्य यहाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान, और इतने सारे राज्यों का नाम, स्टेट्स का नाम यहाँ पर लिखा है, इतने सारे क्रॉप्स का नाम लिखा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा ही नहीं है कि इतने सारे ही क्रॉप्स पर ये काम करेगा प्रोडक्ट। दीज आर सब एग्जाम्पल्स, कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो कोई भी फसल, कोई भी फल, कोई भी सब्जी, सब जगह पर इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, हमारे चारों प्रोडक्ट को जो मैं बताने वाला हूँ, और भारत के कोने कोने में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो जो पहला प्रोडक्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी ये क्या है, एक्टिविटी है क्या, और एक किसान इसे क्यों यूज करेगा, या अगर मैं किसान नहीं हूं तो मैं क्यों यूज करूंगा? मेरे घर में अगर कुछ गमले में कुछ फूल के पौधे लगे हैं तो क्या मैं यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरे घर में कुछ आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, क्या मैं यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक्टिविटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक नॉन आयोनिक स्प्रे एब्जॉर्बेंट कॉन्सेंट्रेट है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। मतलब ये है कि ये एक ताकत बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, जो कि किसी भी चीज के साथ मिल सकता है, और मिलने के बाद कोई रिएक्ट नहीं करता है, मतलब उसे खराब नहीं करता है, और उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, जैसे पेस्टिसाइड की बात करूं, कीटनाशक के ऊपर की बात करूं, फोलियर फर्टिलाइजर की बात करूं, डिफोलिएटर्स की बात करूं, प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करूं, ये जितनी चीजों में अगर हम इसे मिलाएंगे, एक्टिविटी को मिलाएंगे, तो ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा एक्टिवेटर का। एक्टिवेटर का मतलब जिस चीज में हम इसे मिला रहे हैं उस चीज का गुण बढ़ा देगा। जैसे अगर इसे पेस्टिसाइड में मिलाया, पेस्टिसाइड का गुण बढ़ जाएगा। फोलियर फर्टिलाइजर में मिलाया, उसका गुण बढ़ा देगा। डिफोलिएटर में मिलाया, उसका गुण बढ़ा देगा। आप जिसके साथ इसे मिलाएंगे उसका गुण ये बढ़ा देगा। हीटर का काम करेगा, मतलब ये है कि ये नमी ज्यादा देगा, नमी बना कर रखेगा, नमी ज्यादा कर देगा, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा। स्प्रेडर का काम करेगा। स्प्रेडर का मतलब होता है किसी भी चीज को जिसमें हम इसे मिलाएंगे उसको वो फैला देगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा। ये सारा बेसिक काम ये करता है हमारा एक्टिविटी। अब इससे फायदा क्या होगा? अब सिंपल सोचिए कि अगर मैं पेस्टिसाइड में इसे मिला रहा हूँ, हम एक्टिविटी को मैं मिला रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? पेस्टिसाइड को ज्यादा गीला करेगा, यानी ज्यादा देर तक वो पौधे में रहेगा, इवोपरेट नहीं होगा, वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। हमारा पेस्टिसाइड एक्टिवेटर के रूप में ज्यादा काम करने लगेगा और ज्यादा एरिया भी कवर करेगा। अगर पेस्टिसाइड के काम को हम बढ़ा देते हैं एक्टिविटी के थ्रू, तो क्या होगा? कीड़ों पर ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। जो हमारे खरपतवार नाशक है, खरपतवार है, उस पर ज्यादा अच्छा से काम करेगा।
और जो बीमारियां जो हमारे पौधों में लग रही है उस पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। दोस्तों ये काम कैसे करता है, इसके पीछे काम करने का वजह क्या है, क्या इसके पीछे साइंस छिपा है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन उसको देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पानी के अंदर एक गुण होता है जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, हिंदी में कहते हैं उसे सतही तनाव। पानी हमेशा एक गुण के रूप में रहना चाहता है, इसलिए क्योंकि सरफेस टेंशन उसके अंदर होती है। आप पानी की बूंदे देखते होंगे, बरसात की बूंदे देखते होंगे, नल से अगर पानी गिर रही है तो पानी की बूंदे वहां देखते होंगे। तो पानी हमेशा बूंदों के रूप में रहना चाहता है। तो वैसी स्थिति में जब आप इसे कीटनाशक के साथ मिलाएंगे तो होगा क्या, जहां पर ये पानी की बूंदे हैं वहां पर कीटनाशक है, और जहां पर पानी की बूंदे नहीं है वहां कीटनाशक भी नहीं है। तो अगर इस पौधे में, इस पत्ते पर कीड़े हैं तो यहाँ पर के कीड़े तो मरेंगे, यहाँ पर के कीड़े तो मरेंगे, यहाँ पर के कीड़े तो मरेंगे, लेकिन यहाँ पर के कीड़े नहीं मरेंगे। ये एक लार्ज फोटो है, बड़ा करके फोटो दिखाया गया है। इस फोटो को अगर मैं दूसरे ढंग से देखना चाहूं तो यहाँ पर ये ऐसे नजर आएगा। देखिए ये प्रोडक्ट, ये पत्ते पर अगर मैं बात करूं, इस पत्ते पर हमारा एक्टिविटी नहीं मिला है, सिर्फ पानी है और कीटनाशक या वॉट जो मैंने बताया वो इसमें मिला है। तो अब ये बूंदों के रूप में है, यहाँ पर है। अब जहां जहां बूंदे हैं वहां वहां हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, मतलब कि पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सब काम कर रहा है। लेकिन जहां पानी की बूंदे नहीं है वहां पर कीड़े नहीं मर रहे हैं, कीड़े छिप जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। और यही प्रॉब्लम किसानों को देता है, क्योंकि सारे कीड़े मरते नहीं है और कुछ दिनों में किसान को दोबारा छिड़काव करना पड़ता है। ये समस्या उसके साथ हमेशा बनी रहती है और इसका खर्चा बढ़ता जाता है, लागत बढ़ता जाता है। ये सारी चीजें किसान के साथ होने लगती है। अब एक किसान ने क्या किया, इसी कीटनाशक और पानी में मिला दिया एक्टिविटी, विथ एक्टिविटी। अब देखिए पानी की बूंदे कैसी हो गई। अब आपको बूंदे नजर नहीं आ रही, ये पानी की बूंदे टूट गई। टूटने के बाद क्या हुआ, फैल गई, स्प्रेडर फैल गई। और साथ ही साथ क्या हो गया, ये पत्ते अब ज्यादा गीले हो गए। यहाँ पर इतने गीले नजर नहीं आ रहे होंगे, यहाँ ज्यादा गीले नजर आ रहे हैं। तो ये फायदा आपको नजर आता है कि अब कीड़े बच नहीं पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कीड़े के बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो फायदा ये होता है कि बार बार कीटनाशक नहीं छिड़कना पड़ता है, बार बार खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, वॉट कोई भी फोलियर फर्टिलाइजर कुछ भी बार बार नहीं छिड़कना पड़ता है, क्योंकि पहले बार में इतना अच्छा काम हो जाता है, पहली बार में इतना अच्छा खर्चा हो जाता है, अच्छा काम कर लेता है ये प्रोडक्ट, कि बार बार किसान को छिड़कना नहीं पड़ता है, जिससे उसका समय, उसका मेहनत और उसका एक्सपेंस यानी खर्चा बचता है। अब मैं बात करूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या, तो एक्टिविटी के अंदर 80% हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जो कि नॉन आयोनिक है। ये प्रोडक्ट एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। इवन की जो वैक्सी और हेयरी सरफेस है, जो पत्ते आपके एकदम, मैं अगर बात करूं कि जो वैक्सी है, हेयरी है, वैक्सी का मतलब अगर हम लोग केले के पत्ते के बारे में बात कीजिए तो वो पत्तों पर जनरली पानी ठहरती नहीं है, लेकिन आप जब एक्टिविटी मिलाएंगे तो केले के पत्ते भी पूरी तरह से गीले हो जाएंगे, आपको ये नजर आएगा। तो कोई वैक्सी हो या हेयरी हो, कुछ भी पत्ते ऐसे हो, तने ऐसे हो, जहां पर अगर आप इसे छिड़क रहे हैं तो वो पूरी तरह से गीला हो जाएगा। उसकी तरह अच्छी तरह से किसी चीज में मिल सकता है, नॉन कोरेसिव है, कभी रिएक्ट नहीं करता है, और कभी भी टॉक्सिन पैदा नहीं करता है। बहुत इवन की अगर मैं बात करूं कि अगर आप कीटनाशक मार्केट से खरीदते हैं, अगर वो पाउडर बेस है या ऑयल बेस है, तो आप देखेंगे कि जब आप उसे पानी में घुलाएंगे, स्प्रेडर में घुलाएंगे और उसको छिड़केंगे तो वो पूरी अच्छी तरह से नहीं छिड़कता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, क्योंकि वो अच्छे से पानी में घुल ही नहीं पाता है। अगर आप उसमें एक्टिविटी मिला देंगे तो वो एक बराबर मात्रा में पानी में घुलेगा, यानी कि पाउडर जैसी चीजों को, ऑयली चीजों को पानी में अच्छे से घुलाने में भी एक्टिविटी मदद करता है। ये स्प्रेयर में जंग में नहीं लगने देता है, ये सारा काम करता है हमारा एक्टिविटी, अगर आप इसे यूज करते हैं तो दोस्तों अगर एक्टिविटी कोई फार्मर यूज करता है, किसान यूज करता है या आप यूज करते हैं, तो अच्छी तरह से आप पेस्टिसाइड्स के द्वारा आप को कंट्रोल करके पैदावार बढ़ा सकते हैं, बार बार पेस्टिसाइड के यूज को कम कर सकते हैं,
इरिगेशन जो बार बार करना है, सिंचाई जो बार बार करना है, वाटर का यूज जो बार बार करना है, वो बार बार यूज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि नमी वहां बनी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नमी ज्यादा बनी रहने की वजह से आपका टाइम, आपका एनर्जी और आपका मनी बचेगा। और सवाल ये उठता है इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसका रेशियो क्या हो। तो सिंपल रेशियो है, अगर आप इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर और प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ इसे यूज करते हैं। फंगीसाइड खरपतवार, ये आपका जैसे कि कीटनाशक हुआ, फफूंदी नाशक हुआ, फोलियर फर्टिलाइजर्स हुआ, इन सब चीजों के साथ अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसे पहले मार्केट से खरीद लें, फिर उसे पानी में मिला दें। जब ये घोल 15 लीटर का तैयार हो जाए तो आप उसमें हमारा प्रोडक्ट 5 ml डाल दें। उसी तरह से अगर हर्बिसाइड की बात करें तो जब मार्केट से हर्बिसाइड आप ला रहे हैं तो आप उसे पानी में घोल दें, और जब ये 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए उसमें 5 ml हमारा प्रोडक्ट डाल दें, 20 ml डाल दें, माफ कीजिएगा 20 ml डाल दें। और अगर इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो आप अगर 1 एकड़ जमीन है आपके पास, एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ जमीन अगर आपके पास है तो आप 80 लीटर पानी, जो देखा गया करीब 80 लीटर पानी वहां लगता है छिड़कने में, तो 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा एक्टिविटी डाल दें, जो आपका 15 लीटर के हिसाब से बन रहा है। तो 15 लीटर का अगर है तो 30 ml डाल दें। ऐसे करके आप घोल बनाते जाएं और आप खेत में उसे छिड़क दें, स्प्रे कर दें। स्प्रे कर देने के बाद आप उसमें पटवन कर दें, सिंचाई कर दें, जो भी आपका पद्धति है उस पद्धति से आप सिंचाई कर दें। आप देखेंगे कि पानी तेजी में फैलेगा, नमी ज्यादा देर तक रहेगी, खेत जल्दी सूखेगा नहीं। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी, तो बार बार आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं, पहली बार किसी फसल पर यूज कर रहे हैं, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। पैच टेस्ट का मतलब होता है खेत के कोने में एक बार इसको टेस्ट करके देख लें कि आप सही सही मात्रा ले रहे हैं कि नहीं, सही सही सब चीज कर रहे हैं कि नहीं। और एक बार कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर पूरे खेत में आप इसको यूज करें। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताया एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी के बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो हमारा एक्टिविटी गोल्ड है। अब नाम मिलता जुलता है लेकिन इसमें एक एडेड वर्ड है, वो है गोल्ड, यानी कि पेड़ों पर सोना उगाएंगे। तो एक्टिविटी भी आप यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट में क्या अंतर है और क्यों हम एक्टिविटी गोल्ड यूज करेंगे या एक्टिविटी यूज करेंगे, ये अंतर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा यूज करना है। मोर और लेस दोनों प्रोडक्ट एक ही जैसा है। इसको यूज करने का तरीका, पानी में मिलाने का तरीका, छिड़कने का तरीका, सारा कुछ सेम है। कुछ ही डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये भी प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था। एक पावरफुल टूल है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे मिट्टी में, हमारी मिट्टियां हैं उसके अंदर जो है पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी नमी को बनाए रखने में मदद करता है। ये भी एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स मिला हुआ है, यानी इसके अंदर जो चीजें मिली हुई हैं जिससे ये प्रोडक्ट बना हुआ है ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट से मिला हुआ है। और ये इको फ्रेंडली भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी कि वातावरण में अपने आप वो खत्म हो जाती है और पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों। मोर और लेस आप देख रहे हैं सारा कुछ फीचर सेम है। एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी गोल्ड के अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। उसके अलावा नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, जो कि एक डिफरेंस बताता है एक्टिविटी से। एक्टिविटी में नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट नहीं है और यहाँ पर है। एक्टिवेटर है, ये वीटर है, स्प्रेडर है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और ये भी मैंने बता दिया है कंपैटिबल है और नॉन कोरोसिव है, जंग नहीं लगने देता है, ऑयल बेस्ड चीजों को अच्छे से मिला देता है। ये सारी चीजें ये प्रोडक्ट हमारा करता है, जो एक्टिविटी भी करता है। अगर मैं बात करूं कि इसे कहाँ यूज करना है, तो आप डोमेस्टिक मार्केट में तो यूज कर ही सकते हैं। घर में अगर सब्जियां लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, तो आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे यूज नहीं करना है, आप घर में भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
जब आप किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में बाहर भेजते हैं, तो वहां पर ऐसे सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है जहां पर कि हम लोगों ने वेजिटेबल चीजें यूज की है। वो सर्टिफिकेशन खोजता है कि जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है क्या वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। तो इसमें हमारा ये प्रोडक्ट एक्टिविटी गोल्ड पूरी तरह से खरा उतरता है। तो इसके अंदर वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं, जो डोमेस्टिक हम लोग तो घर में यूज कर ही सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसे यूरोपियन यूनियन यानी ईयू, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जितनी भी है उससे अप्रूवल मिला हुआ है। तो अगर आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को, अपने फसलों को बाहर भेजते हैं, तो वहां से यूरोप से इसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आप वहां पर आराम से प्रोडक्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से तेजी में फैलता है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। सवाल ये उठता है इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक दो प्रोडक्ट का नाम बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ, किसी भी फसल पर आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं क्रॉप की बात करूं तो कॉटन हो, पैडी हो, व्हीट हो, मेज हो, शुगर केन हो, जो भी हो आपको नजर आ रहा है, फ्रूट्स में जितना भी आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा भी वेजिटेबल्स में जो चीज नजर आ रहा है, अदर्स में गार्डन्स हो, गोल्फ कोर्सेज हो, नर्सरीज हो, तो ये सब चीजों पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पर यूज करना, यहाँ पर यूज नहीं करना। जहां भी आप एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, एक्टिविटी गोल्ड का यूज आप कर सकते हैं। और ये भी जो है हमारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, प्लांट न्यूट्रिएंट, इन सारे चीजों का गुण बढ़ाने के काम में आता है। अगर मैं बात करूं कि इसे कैसे यूज करना है, तो मात्रा भी, रेशियो भी सेम है जो कि एक्टिविटी का था। तो एक्टिविटी गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इसे अगर हम इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ अगर हम इसे मिलाते हैं, तो ये मार्केट से आप लेते आए, इसे पानी में मिला दें, और जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो 5 ml हमारा एक्टिविटी गोल्ड डाल दें। उसी तरह अगर हर्बिसाइड की बात करूं, तो हर्बिसाइड अगर आप मार्केट से लाते हैं और उसे पानी में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जब आपका 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो 20 ml हमारा एक्टिविटी गोल्ड डाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इरिगेशन की, सिंचाई की बात करूं, तो 80 लीटर पानी 160 ml प्रोडक्ट में मिलाकर लगभग 1 एकड़ जमीन में, जो मैंने एक्टिविटी में बताया था, आप छिड़क दें और उसके बाद जो है आप सिंचाई कर दें। इसमें भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि भैया अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप एक बार इसका पैच टेस्ट कर लें, तो आपके लिए अच्छा होता है। बच्चों से दूर रखें, आंखों से दूर रखें, स्किन से दूर रखें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो आप तुरंत उसे धो लें। और अगर प्रॉब्लम नजर आती है तो मेडिकल अटेंशन भी जरूर लें। तो ये प्रोडक्ट हमारा था एक्टिविटी गोल्ड। तीसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ता हूं। तीसरा प्रोडक्ट है एक्टिवजाइन। एक्टिवजाइन ये क्या है प्रोडक्ट? अभी तक जो दो प्रोडक्ट मैंने देखा, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, वो किसी चीज में मिलाकर यूज करने का था, वो एक्टिवेटर था, जिस चीज में मिलता था उसके गुणों को बढ़ा देता था। अब ये एक्टिवजाइन क्या है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। एक्टिवजाइन समंदर से, समंदर में एक तरह का एक कह सकते हैं एल्गी होता है, मेराइन एल्गी होता है, उससे निकाला गया और उससे बनाया गया प्रोडक्ट। एक बहुत ही अच्छा, ये इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, इसके अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन है, इतना ज्यादा पोषण है, जिस एल्गी के बारे में बात करूं इतना ज्यादा है कि उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन का स्टोर हाउस, इतना ज्यादा है। और ये प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप इंटेंसिव आप कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, उस समय जरूरत पड़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, या सॉइल कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, हम लोग अक्सर जिसको हम लोग कहते हैं पराली वगैरह कहते हैं, जो जलाते हैं, खेतों में जला देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता, जिसके वजह से फसल जो होता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता, और वर्षों से अगर ये काम करते आ रहे हैं तो फसल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है। तो अब वैसी स्थिति में हम एक्टिवजाइन को यूज करना शुरू करें इन जगहों पर, तो बहुत फायदा नजर आएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया,
और भी इसके बहुत सारे काम हैं। अब इसके अंदर जो समंदर से निकाला गया पौधे का अंश डाला हुआ है, उससे हमें मिलता क्या है, क्यों यूज करेंगे, पौधे के लिए क्यों फायदेमंद है। तो इसके अंदर 6 महत्वपूर्ण मेजर कंपोनेंट्स जो थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई किसान जो इस चीजों को समझता है तो आप जरूर बताइएगा कि ये 6 चीजें कौन कौन सी है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में ये बहुत मदद करता है, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा प्रोटीन को यूज करने में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये बहुत मदद करता है। ऑक्सीन अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत अच्छे से पौधों पर काम करता है और पौधों की एज को डिले कर देता है, पौधों के एज को यंग ज्यादा देर तक बनाकर रखता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट, या मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का फ्लो अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स या वुड का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, लकड़ियों का फॉर्मेशन, या अगर मैं बात करूं फलों का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। जिब्रेलियंस एक तीसरी चीज है, ये भी सेल डिवीजन पर काम करता है, जड़ों को बड़ा बनाता है, लार्ज बनाता है, मजबूत बनाता है, इसमें काम करता है। बहुत सारे एंजाइम्स मिले हुए हैं इसके अंदर, जो कि क्या करते हैं, प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। बीटेन्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे कि जब बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पौधे में जब बन जाते हैं तो पौधों के अंदर भी तनाव आता है और इसकी वजह से पौधे पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ये कम करने के काम में आता है और प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, हेल्दी प्लांट को बनाता है। साथ ही साथ हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हम लोग जानते हैं प्रोटीन कितने काम का होता है पौधों के लिए, तो पौधों के ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 6 बेसिक चीजें मिली हुई हैं इस समंदर से निकाले गए पौधे में, जो हम लोगों ने इसमें डाला है। अगर मैं बात करूं और भी इसके अंदर क्या क्या चीज, ये तो कुछ 6 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैंने बताया, उसके अलावा भी ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 60 से ज्यादा, मोर देन 60 मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मिले हुए हैं। 21 तरह के अमाइनो एसिड मिले, प्रोटीन अगर मैं बात करूं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिला हुआ है, इसेंशियल्स प्लांट के ग्रोथ न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, हार्मोन्स मिले हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेस एनिमल मिले हुए हैं। ये आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इसी प्लांट के बारे में बात हो रही है। इसी प्लांट से ये निकाला गया है और हमारे प्रोडक्ट में डाला गया है, सीवीड्स। इसके बारे में पावर हाउस है आप कह सकते हैं, ये इसके अंदर डाला गया है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, आपकी सीडिंग अच्छी होती है, रूट सिस्टम अच्छा होता है, सॉइल अच्छा होता है, उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, पौधे जो होते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं सारी चीजों को, न्यूट्रिएंट वगैरह को, नॉन टॉक्सिक्स है, इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल है, सेफ है यूज करना, हमारे फ्लावर्स और जो हमारे फल होते हैं इसको गिरने से, टूटने से बचाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा नुकसान होता है हमें। उसके अलावा प्रोडक्ट जो हम लोग का बना है एक्टिव जाइन, जिसके बारे में बात करें, उसका शेल्फ लाइफ बहुत लंबा है, जिसके वजह से हम लोग इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। क्रॉप पर भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्रॉप का भी बेटर शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स कह सकते हैं हम लोग। बेटर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, साइज में, वेट में, दोनों में बढ़ता है, यानी डबल फायदा है, ज्यादा क्वांटिटी भी होगा, क्वालिटी भी होगा और वजन भी होगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो स्ट्रेस को भी ये रोकने के काम में आता है, डिफेंस सिस्टम के काम में आता है। तो एक बहुत ही अच्छा ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है हमारे प्लांट को, जहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं, जिससे कि पौधे का विकास बहुत अच्छे से होता है। कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर फील्ड क्रॉप की बात करें तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, सारी चीजों पर यूज कर सकते, सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करूं, इन सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं। प्लांटेशन की बात करूं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो आप देख रहे हैं हर एक तरह के फसलों पर, हर एक तरह की सब्जियों पर, हर एक तरह के जो भी उपज होती है, वहां पर हम लोग इसे यूज करके उसका गुण, उसका पैदावार, उसकी क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैसे यूज करना है, एक्टिव जाइम को यूज कैसे करना है, तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 1 लीटर में 1 ml मिलाना है,
1 लीटर पानी में 1 ml हमारा प्रोडक्ट मिलाना है, एक्टिव एंजाइम मिलाना है और उसे पौधे पर छिड़क देना है। अगर 1 एकड़ की बात करूं तो करीब 200 ml प्रोडक्ट हमारा लगता है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। यूज करने के पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लें और कोशिश कीजिए कि जब भी आप इसे स्प्रे करें तो सुबह और शाम में करें। सुबह और शाम में करने पर इस प्रोडक्ट की रिजल्ट और भी अच्छी आती है। साथ ही साथ हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट के साथ इसी का यूज न करें। ऐसी चीजों के साथ यूज न करें जो कि किसी चीज को बढ़ने से रोकते हैं, जैसे हर्बिसाइड हो या किसी भी ग्रोथ जो पौधे की ग्रोथ को रोकता है, उसके साथ इसका यूज ना करें। उसके अलावा रूम टेम्परेचर में इसे रखें, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। जनरल जो इंफॉर्मेशन होती है हर एक प्रोडक्ट के बारे में वही यहाँ पर भी है, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है। बॉटल को टाइटली क्लोज करें, बच्चों से दूर रखें। तो बेसिक चीजें हम लोग को ध्यान देनी भी चाहिए। तो ये हम लोग यूज करके इसका फायदा ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट पर। ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक मैक्सिमाइजर का काम करता है। मैक्सिमाइजर का मतलब प्लांट के ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है, उसके गुणों को बढ़ाते चला जाता है। आइए देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव मैक्स। जो हमारा चौथा प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्टिव मैक्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट है, बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है। इसमें भी ऑर्गेनिक प्लांट डाले गए हैं, जो कि मैंने एक्टिव डिजाइन में बात की थी, वो इसमें भी डाले गए हैं। और उसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीजें और भी डाली गई थी और इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। इस प्रोडक्ट को यूज करने का पर्पस यही है कि आप प्लांट के ग्रोथ, उसके पैदावार, यील्ड एंड प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के पहले ये जानें कि एक किसान जो किसानी करता है उसको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो जनरली जो उनको समस्याएं नजर आती है वो 4-5 भागों में बांटकर यहाँ लिखा हुआ है। एक तो जर्मिनेशन का इशू है, दूसरा एबायोटिक स्ट्रेस है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको इन सारी चीजों के बारे में। फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी में, यील्ड एंड क्वालिटी लॉस में, पुअर सॉइल हेल्थ में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और इसका फायदा देख सकते हैं। यही सब कंसर्न होती है किसान के साथ। अब कहा भी जाता है यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्टेड। जब तक आपका उपज, जब तक आपका पैदावार कट नहीं जाए, कटने के बाद वो सेल ना हो जाए और किसान को पूरा मुनाफा मिल नहीं जाए, तब तक हम बोल नहीं सकते हैं कि हम लोगों ने उपज की है। किसी भी स्टेज पर कभी भी किसान को धोखा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्टेड। जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाए पूरा प्रोसेस, तब तक हम किसान को फायदा नहीं दिला सकते। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेज पर किसान को दिक्कत होती है और उस स्टेज पर हमारा प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है। देखिए, पहला जो प्रॉब्लम आता है किसान को, वो आता है जो वो जानते भी नहीं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। जब रिप्रोडक्टिव एज होता है पौधे का, उस समय उसे न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। इवन की कहा जाता है 200 से 500% तक ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। हर एक एज में, हर एक स्टेज में अलग अलग पौधों को अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में सबसे ज्यादा चाहिए 200 से 500% तक। क्या किसान उसे दे पा रहा है? सवाल ये उठता है। अगर नहीं दे पा रहा है तो पौधे का जन्म ही कमजोर होगा, पौधे का जन्म ही कमजोर होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ अगर किसान ध्यान नहीं दे तो उपज में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस नजर आ जाता है, कमी हो जाती है। उसके अलावा एक समस्या किसान को ये भी आती है कि जो न्यूट्रिएंट है वो जो पौधे के हर एक छोर पर जाना चाहिए था, हर एक पत्तों में जाना चाहिए था, हर एक फल में जाना चाहिए था, हर एक फूल में जाना चाहिए था, वो इम्बैलेंस है। एक जैसा जा ही नहीं रहा है, एक जैसा जा नहीं रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इसके वजह से भी पौधे में पैदावार कम हो सकती है। दूसरा कि जो सॉइल है हमारा, जहां पर वो पौधे उपज रहे हैं, जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी में वो जान नहीं है, मिट्टी खत्म हो चुकी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो चुके हैं, जीवाश्म खत्म हो चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। और एक चीज तो ऐसी है जो किसान के हाथ के बाहर है, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ओला पड़ जाना, ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं तो किसान को हर एक स्टेज पर लॉस होता है, हर एक स्टेज पर लॉस होता है।
क्या हमारा प्रोडक्ट इन स्टेज पर होने वाले लॉस को रोक सकता है? क्या किसान को फायदा दिला सकता है? देखते हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो हम लोगों ने टेक्निक यूज की है उसे हम लोग कहते हैं आई नेट टेक्नोलॉजी, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के यूज करने के साथ ही हम इस बात को बोल सकते हैं कि ये जो 4 स्टेज में जो समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं कम हो जाएगी। दोस्तों, बेसिकली इस आई नेट टेक्नोलॉजी को हम 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक रॉ मटेरियल है, एक रिसर्च बैक्टीरिया है, एक माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज है। 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो याद कीजिए, थोड़ी देर पहले एक्टिव जाइम में मैंने बताया था कि हम लोगों ने समुद्री पौधे का यूज किया है, जिसमें बहुत तरह के विटामिन मिलते हैं, बहुत तरह के ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। 6 तरह के अलग अलग मेजर कंपोनेंट्स के बारे में भी बात किया था, वो सारी चीजों के बारे में बात किया था। तो वही चीजें यहाँ भी मिली, सेम पौधा जो आयरलैंड के पास से निकाला गया है। आयरलैंड यूरोप में एक जगह है, वहां से इसको निकाला गया है, जहाँ की पानी ठंडा होता है, बहुत ही साफ होता है, गंदगी नहीं होती है। वहां से निकालकर इस प्रोडक्ट में डाला गया है। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर वही 6 चीजें यहाँ नजर आ रही है। साइटोकाइनिन, बीटेंस, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एंजाइम, जिब्रेलियंस एंड ऑक्सीन। ये सारी चीजें थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्टिव जाइम में बताया था, सारे के बारे में, कौन सा हमारा इंग्रेडिएंट क्या काम करता है। तो ये सारा हमारा के अंदर मिलता है। सीवीड के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट प्रोडक्ट में बात की थी। ऑर्गेनिक है, 60 से ज्यादा तरह के इसमें मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये यहाँ भी है, क्योंकि वही चीजें यहाँ भी मिली हुई, जो एक्टिव जाइम में है वो एक्टिव मैक्स में भी है। तो एक्टिव मैक्स क्यों अलग है, इसमें और क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, आइए देखते हैं आगे। पहले इसके सारे आई नेट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्शन जो हुआ है, इसको जब भी निकाला गया है समुद्र से, तो बहुत ही सावधानी से निकाला गया, उसे गर्म भी नहीं किया गया। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीवीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसका हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। दूसरा है माइक्रोबियल स्ट्रेन्स। जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि पौधों के लिए अच्छे होते हैं, उनके रस को इसके अंदर डाल दिया गया है। उसके रस को इसके अंदर डाल दिया गया है, जो कि पौधों के लिए और मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स मिले हुए हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिले हुए हैं। जो सर्फेक्टेंट है वो बायो अवेलेबल है। ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो ये पौधों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं तो इसे जो फॉर्मुलेशन किया गया है, ये बहुत ही, यानी कि इस फॉर्मुलेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइंस नहीं, आर्ट्स का भी एक सुंदर और बेजोड़ नमूना है। देखिए, स्टेबल कंपाउंड है, रिएक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। जो ये डब्बा देख रहे हैं आप, ये लॉन्ग लाइफ है, बहुत लंबे समय तक चलता है, 5 सालों तक आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग उसका शेल्फ लाइफ है। प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, वो सारा का सारा बायो अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे समझदार लोगों का, वैज्ञानिक लोगों का इसमें हाथ है। अगर मैं इसके एक नट आईनेट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, तो सिंपल बोल सकता हूं कि ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा काम करता है, स्टिमुलेट करता है, तेज करता है। साथ ही साथ अगर ये प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को बढ़ाएगा, तेज करेगा, तो क्या होगा कि जो शुगर है, जो अमाइनो एसिड है, जो मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा है, वो सारा चीज जो है अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। और जब वो अच्छे से काम करेगा, तो प्लांट की जो रूट है, जो जड़ है, सफेद जड़ खास करके जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो जमीन से, मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा, और पौधे को खाना अच्छा मिलेगा, तो पौधे बड़े अच्छे से होंगे, पत्ते बड़े बड़े होंगे, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी, सूर्य से भी खाना अच्छा बनेगा। और अगर ताजगी वाला खाना मिले, अच्छा खाना मिले, तो पौधे फसल और फल तो अच्छा देंगे ही देंगे। तो ये सारा फायदा है आईने टेक्नोलॉजी का, जो मैंने अभी आपको बताया।
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें समंदर से मिले हुए पौधे को तो डाला गया ही, और भी कुछ चीजों को डाला गया है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर और भी कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। टोटल 4 तरह की चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूं तो ये चीजें के इन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ऑर्गेनिक प्लांट जो कि हमारा एक्टिव एंजाइम में भी है, 60% जो उसका पार्ट है वो हमारा ऑर्गेनिक प्लांट का है। 25% जो है वो मिला हुआ है हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड का। 10% है ह्यूमिक एसिड, जो जमीन के अंदर जो सैकड़ों साल दबे रहते हैं, उसके बाद जो तैयार होता है उसको निकालकर प्रोडक्ट में डाला गया है। और 5% है पॉलीसेक्राइड्स, जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहे तो ये प्रोडक्ट मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और 4 अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेम भी चीज खरीदेंगे और 4 अलग अलग खरीदेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर चारों एक साथ मिल जाता है तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां, अगर ये 5 उंगलियां मिलकर एक हमारी मुट्ठी बन जाए तो जो जो काम करेगी वो हमारी एक उंगली नहीं करेगी। तो ये कह सकते हैं कि टुगेदर ये चारों चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो ये 50% तक ज्यादा रिजल्ट देती है, 50% तक ज्यादा रिजल्ट देती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये पौधों के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट इनटेक को, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, स्ट्रेस से रिलीफ देता है, माइक्रोबेस पर काम करता है। आइए देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। क्लोरोफिल, हम लोग जानते हैं पत्ते में क्लोरोफिल होता है, हरे पार्ट में होता है, और ये क्लोरोफिल को जब बढ़ाएगा तो पत्ते बड़े बड़े होंगे, खाना अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा बनाएगा, पौधे अच्छे होंगे। स्ट्रेस रिलीफ, अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा एबायोटिक स्ट्रेस होता है, इसके पहले हम थोड़ा देर पहले बात किया था हम लोगों ने कि आंधी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, इन सब वजहों से जो पौधे कमजोर होते हैं, फसल कमजोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, उन सारी चीजों से लड़ने का ये ताकत देता है। इन्वायरमेंटल डैमेजेस से पौधे को बचाता है। इम्यून सिस्टम, पौधे में जो कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहा है, उससे लड़ने में भी ये उसको ताकत देता है। माइक्रोबीज, अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। जो मिट्टी में हम यूज कर रहे हैं, मिट्टी में भी आपको क्या करेगा ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बढ़ाएगा, माइक्रोफ्लोरा वगैरह को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम तो कह सकते हैं कि मिट्टी भी कुछ समय के बाद आपका अच्छा बिहेवियर करने लगेगी। और अगर मिट्टी अच्छा बिहेवियर करेगी तो सफेद रूट आएंगे, व्हाइट रूट आएंगे। व्हाइट रूट अगर ज्यादा आते हैं तो मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट का इंटेक होगा, और जिससे कि मिट्टी भी अच्छी होती है और पौधे भी अच्छे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब एक्टिव मैक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? स्ट्रेस से लड़ना, इंक्रीज रूट बायोमास, एक्टिवेट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, और इनहांस फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीजों को बढ़ाने के ये काम में आता है, जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। इसके अंदर जो फीचर्स हैं जिसके बारे में हम अगर बात करें तो ये जो इसके अंदर रॉ मटेरियल लिए गए हैं, डाले गए हैं, वो कहाँ से? हाईएस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल हैं जो यूरोप से इंपोर्टेड हैं। और जिन सप्लायर से हम लोगों ने लिया है इस प्रोडक्ट को, वो मेराइन प्लांट के बहुत बड़े सप्लायर हैं, बहुत बड़े सप्लायर हैं। उन लोगों से हम लोगों ने लिया। फॉर्मुलेशन, जो चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है, 4 चीजें जिसके अंदर मिली हुई हैं, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स भी बहुत अच्छा से है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन में एक्सपर्ट्स के नजर में इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। क्वालिटी बेजोड़ है। एक्टिव बेनिफिट्स की बात अगर मैं करूं तो ये क्या करेगा? सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, क्रॉप के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बेटर फ्लावरिंग करता है, फ्लावर अच्छा देता है, फ्रूटिंग अच्छा देता है, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाता है, पौधे की मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाता है, और उपज भी ज्यादा देता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसको कैसे यूज करना है, सीड ट्रीटमेंट, जब आप बीज लगा रहे हैं तो क्या करना है आपको? 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डालिए और बीज को इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए और उस बीज को फिर खेत में लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीज को पानी में डालने पर बीज खराब हो सकता है, तो वैसी स्थिति में आप 1 kg बीज लीजिए, इसको किसी पॉली बैग में डालिए, 2 से 3 ml उसमें एक्टिव मैक्स डालिए और 2 से 3 ml पानी डालिए, और उसको हाथ से मिला दीजिए और फिर उसे लगा दीजिए। अगर आप बीज नहीं लगा रहे हैं, रूट लगा रहे हैं, तो 2 से 3% का सॉल्यूशन बनाइए, जड़ को उसमें डालिए, 4 से 5 मिनट छोड़िए और जड़ को लगा दीजिए, तने को लगा दीजिए।
अगर फ्लोरिस स्प्रे करना है, अगर आपको छिड़काव करना है, तो वेजिटेटिव स्टेज है, शुरुआती स्टेज अगर है पौधे का, तो उस समय 1 लीटर में 1 ml मिलाकर ऐसे छिड़क दें। फ्लावर आने के पहले की अगर बात हो रही है तो 1 लीटर में 1 ml करके ऐसे छिड़क दें। और अगर फ्रूट आने का समय है, फल आने का समय है, तो 1 लीटर में 2 ml करके ऐसे पौधे पर छिड़क दें, जैसा आप फोटो में आप देख रहे हैं। इसमें भी मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर पहली बार आप यूज कर रहे हैं, आप जरूर एक बार इसे टेस्ट कर ले छोटे से जगह पर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, ब्लैकिश ब्राउन है, उसके अलावा बहुत ही अच्छे से सोलेबल है वाटर में, नॉन टॉक्सिक्स है, 5 साल चलता है, बच्चों से दूर रखिए, घर के रूम टेम्परेचर पर रखिए। और कभी भी किसी चीज में अगर आप पहली बार मिला रहे हैं तो एक बार आप पहले टेस्ट कर लीजिए, फिर सारी जगह मिलाइए। तो ये था हमारा एग्री ट्रेनिंग। एग्री में जो 4 प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया। अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट और भी है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोदी केयर का इन्वायरो ग्लोब। दोस्तों, इन्वायरो ग्लोब जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमारा पुराना प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी परचेज करके इसका फायदा ले रहे हैं। आज ये प्रोडक्ट हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का काम करता है। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या एयर पॉल्यूशन ही सबसे बड़ी समस्या है? क्या रेडिएशन हमारे लिए समस्या नहीं हो सकती है? आज के डेट में जो बहुत सारा डिजीनेस, ट्यूमर, सर में दर्द, हार्ट का प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, आई का प्रॉब्लम, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कहीं रेडिएशन तो नहीं है? ये नजर नहीं आता है। इट इज अ साइलेंट किलर, धीरे धीरे हमें मारता है। इट इज अ साइलेंट किलर, धीरे धीरे हमें मारता है और हमें पता भी नहीं चलता है, नजर भी नहीं आता है। तो आज के समय में जब हर एक ओर, चारों ये रेडिएशन से फैले हुए हैं, चाहे आप रिमोट का यूज कर रहे हो, चाहे वाईफाई का यूज कर रहे हो, चाहे टावर का यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कर रहे हो, तो सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं रेडिएशन है। और रेडिएशन एक ऐसा है जिसे आप रोक नहीं सकते। सुबह में अलार्म लगाने से रात में सोने तक, सोने क्या, जिस समय आप सोए रहते हैं उस समय भी रेडिएशन आपके चारों ओर रहता है। आप रेडिएशन से कभी बच ही नहीं सकते हैं, किसी दीवार के अंदर जाकर नहीं बच सकते हैं। और इसी वजह से एक्सेसिव यूज करने से, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बार बार मोबाइल टावर के पास रहने से बहुत सारी समस्याएं लोगों में आज के डेट को नजर आ रही हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है उसके पीछे वजह क्या है। ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, कैंसर हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में, कैटरेक्ट का आंख का प्रॉब्लम होता है, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, पुरुषों में लो स्पर्म का प्रॉब्लम, बचपन से प्रॉब्लम, ये सारी चीजें नजर आती है। हम रेडिएशन को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन रेडिएशन के नेचर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन रोकना हमारे हाथ में है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में इन्वायरो ग्लोब वहां बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग इसे घर में रख सकते हैं और अपने काम की जगह पर रख सकते हैं। ये स्टील का बहुत अच्छा बना हुआ एक डिजाइनदार प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं तो सर्वर रूम हो, मोबाइल ट्रांसमिशन हो, टावर्स राउटर हो, मोबाइल बूस्टर हो, वहां पर आप इसे रख सकते हैं और जो रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आप बच सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो करता क्या है, तो एक प्रोडक्ट सिंपल काम करता है। जो कांस्टेंट वेव आ रहे हैं रेडिएशन के, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसको ये कांस्टेंट वेव को बदल देता है रैंडम वेव्स में। और जिस समय रैंडम वेव में बदलता है तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं रहता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये स्टील का बना हुआ बहुत ही डिजाइनदार और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कभी खराब नहीं होता है। अगर उसको पानी में ना डालें, पटके ना, तोड़े ना, तो कभी खराब नहीं होता है। और ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं और रखने के बाद बहुत ही सुंदर, जो भी व्यक्ति आपके घर में आएंगे तो पूछेंगे ये कौन सा ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं तो जो भी मोबाइल टावर हो, इलेक्ट्रिकल लाइंस हो, सर्वर हो, वाईफाई पॉइंट्स हो, आप कार के अंदर रख सकते हैं, होटल रूम्स में रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, ऑफिस के अंदर रख सकते हैं और रेडिएशन से अपने आप को, अपने घर के लोगों को बचा सकते हैं। जहां पर आप इसे रखेंगे 300 से 350 स्क्वायर फीट के एरिया को ये कवर करेगा। वहां पर जो भी रेडिएशन आएंगे उनको
कांस्टेंट से रैंडम में बदलने का काम करेगा, और इसको रखना भी बहुत आसान है। इसको चार्ज वगैरह करने की जरूरत नहीं है बिजली से। सप्ताह में एक बार 15 मिनट के लिए आप इसे धूप में रख दें, ये चार्ज हो जाएगा। और अगर धूप वगैरह नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती है, तो कहीं भी आर्टिफिशियल लाइट में या लैंप में भी आप इसको रख दें 15 मिनट के लिए सप्ताह में एक बार, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये इन्वायरो ग्लोब है, सारे लोगों को ये इन्वायरो ग्लोब लेना चाहिए। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरो चिप। दोस्तों, इन्वायरो चिप जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा है, और ये हम लोग मोबाइल में, वाईफाई राउटर में, टैब में, लैपटॉप में लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो इन्वायरो चिप है, जिसका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसी, मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई राउटर्स में लगकर ये भी प्रोडक्ट क्या करता है, ये वेव्स को चेंज कर देता है, उसके नेचर को चेंज करने का काम करता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने इन्वायरो ग्लोब में बताया। यानी कांस्टेंट वेव्स को रैंडम वेव में बदलने का काम करता है। टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय एम्स एंड मैक्स हेल्थ केयर, इंडिया में इस पर टेस्ट हुआ है, सर्टिफाइड है। डीबी टेक्नोलॉजी यूके, यूनाइटेड किंगडम से भी ये सर्टिफाइड है। रिजल्ट जो इन सब के हैं पब्लिश कहाँ हुए हैं, जर्नल्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग यूएसए में, एमआईटी टेक्नोलॉजी, उनके रिव्यू में ये सारा चीज आया है। तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे साइंस है, इसके पीछे स्टडी है, और इसके लिए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर काम भी किया है, और इस पर जर्नल भी लिखा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया है। अगर मैं बात करूं तो लैपटॉप के बारे में, तो जो हमारा आप ये लेते हैं, इन्वायरो चिप लेते हैं, तो अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो लैपटॉप के नीचे में 2 और बैक साइड में एक आप इन्वायरो चिप लगा दें, तो आपके लैपटॉप से निकलने वाला जो भी रेडिएशन है, जो बैड रेडिएशन है, वो हमारे बॉडी पर असर नहीं करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मैं बात करूं टैबलेट के बारे में, पीसी मॉनिटर्स के बारे में, तो इसके प्रोटेक्टिव स्ट्रिप को हटाइए, जो यहाँ लिखा है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये चीज को हटा दीजिए, और हटा देने के बाद इसमें गम लगा रहता है, और सेंटर के थोड़ा ऊपर में जो है टैबलेट, वाईफाई राउटर में या पीसी मॉनिटर में जो आप फोटो यहाँ देख रहे हैं, वहां पर आप इसे साट दीजिए। अगर मैं मोबाइल के बारे में बात करूं, तो मोबाइल में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप आराम से एक जो मिडिल होता है पीछे साइड में, उससे थोड़ा ऊपर में आप इसे लगा सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है, और हम सारे लोगों को ये प्रोडक्ट अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं नजर नहीं आती, धीरे धीरे हमारे ऊपर असर करती है, और हमें लगता है इसके पीछे क्या वजह है पता भी नहीं चलता है। तो आज ही अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने घर में इन्वायरो ग्लोब लाइए, अपने ड्राइंग रूम में रखिए, अपने बेडरूम में रखिए, अपनी कार में रखिए, अपने वर्क प्लेस पर रखिए, और इन्वायरो चिप लाइए, मोबाइल पर, अपने पीसी पर, अपने टैबलेट्स पर इसे लगाइए और इसका फायदा लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इन्वायरो ग्लोब एंड इन्वायरो चिप। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैंने तो इतने सारे नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक्टिविटी का थोड़ा यूज करती हूँ, और उसी के साथ में मैं यहाँ पे अपना एनवायरो ग्लोब मेरे पास है, एनवायरो चिप है। लेकिन सच में आपने आज बहुत अच्छी हमें प्रोडक्ट की नॉलेज दी है। एक्टिविटी का तो मैंने भी रिजल्ट देखा है, मैं आपके साथ में बस इतना सा एक शेयर करती हूँ। जैसे एनसीआर दिल्ली साइड में कोहरा ज्यादा पड़ता है, तो उस टाइम पे मैंने अपने प्लांट्स में एक्टिविटी लगाया, तो मेरे प्लांट्स जो है मुरझाए नहीं, अच्छे रहे। और खेती करने के लिए तो वाकई में ही अच्छा है। मैं अब लोगों को सजेस्ट करती हूँ, मेरी तुलसा जी बिल्कुल ठीक है, मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज, एनवायरो ग्लो बहुत अच्छा है। अभी लास्ट टाइम कोरोना टाइम में बच्चों ने जहाँ पे घर पे ही ऑनलाइन किया है, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। सर आपने हमें बहुत कुछ बताया, एक्टिविटी, गोल्ड के बारे में, एग्जाम के बारे में, मैक्स के बारे में। इन सारी जितने भी नोट्स हमने बनाए हैं, उम्मीद करते हैं इन सब से हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ में एनवायरो ग्लोब, एनवायरो चिप की आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई हैं। सही में एयर पॉल्यूशन तो है ही, लेकिन रेडिएशन उससे ज्यादा खतरनाक है, ये आपने हमें समझाया है। बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे सर। आई होप यहाँ पे जितने भी लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने
ये बहुत अच्छे से नोट किया है। तो ये आज का हमारा सेशन था। धन्यवाद सर। और कल के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ दोस्तों, कल LDP है। कल हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर प्लानिंग करेंगे हम, और जिसको हमें सिखाने आ रहे हैं हमारे बहुत ही अमेजिंग सर हैं अल्पेश गज्जर सर जी, जो हमें बताने वाले हैं गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए। तो आप लोग अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल इस सेशन में जरूर लेकर आए। सेम टाइम पर हमारा सेशन होगा, 6:30 बजे स्टार्ट होगा। आप सब लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए और उनके साथ मिलके अपने बिजनेस की प्लानिंग कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए, और इसी के साथ में हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।